वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स। मैंने लास्ट 5-7 दिन पहले आप लोगों के सामने निफ्टी का जो आउटलुक रखा था, उस दिन मैंने आप लोगों को ये कहा था कि मेरे को लग रहा है आने वाला 5-6 दिन बाजार 9000 से लेके 9500 के बीच कामकाज करेगा। ये मैं आप लोगों को बता के गया था और साथ साथ मेरा व्यू था कि जब भी डिप मिले बाई करे और ऊपर में 9480 के आसपास एक बार सेल करिए, सेल एट राइज भी करिए और अगर 9550 काट जाता है तो आप लॉन्ग पोजीशंस में बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये करीब 5-7 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था। 5-7 दिन 5-7 ट्रेडिंग सेशंस बीत गया है, बाजार अभी भी उसी रेंज के अंदर है। ये ना ऊपर तोड़ पाया ना नीचे तोड़ पाया। इस बीच प्राइम मिनिस्टर साहब इतना बड़ा पैकेज का ऐलान किया, 20 लाख करोड़ का पैकेज, फिर भी बाजार नीचे भी नहीं तोड़ा। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि बाजार को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, बाजार टूट जाना चाहिए, पर बाजार ऊपर से थोड़ा बहुत करेक्ट तो किया है। इसलिए थोड़ा बहुत कह रहा हूं क्योंकि जिस दिन ये पैकेज का ऐलान हुआ था उस दिन सुबह बाजार 9045 का लो लगाया था। वहां से बाजार को पहले से कुछ पता लग गया था, इसलिए बाजार उसी दिन 200 पॉइंट रिकवर करके 9250 के आसपास क्लोजिंग आया था बाजार का। 9200 के आसपास, सॉरी 9200 के आसपास क्लोजिंग आया था और उसके बाद एक गैप अप हुआ था और वहां से फिर अभी आज के डेट में बाजार 9130 के आसपास खड़ा है। मतलब अगर मोटा मोटा देखेंगे तो वो पैकेज का दिन जहां पे क्लोजिंग था, आज जहां पे क्लोजिंग है, ये 3-4 दिन में बाजार सिर्फ 100-120 पॉइंट ही गिरा है। इसके ऊपर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मोदी जी का जो पैकेज है उसको बाजार बिल्कुल न कर दिया। ऐसा नहीं, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। बाजार बहुत कुछ वो करता है जो पहले दिखाता नहीं, और जो दिखाता है हमेशा ऐसा होता भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं इसके साथ साथ देखिए, आप लोगों को ऊपर से भी नीचे ट्रेडिंग करने का मौका मिला और नीचे से भी अगर आप लोग देखेंगे, जैसे मैंने कहा था कि 9045 का लो बनाया था, उसके अगला दिन ही 9500 पे ट्रेड हुआ। मतलब ट्रेडिंग का आप लोगों को अच्छा खासा मौका मिला और आप लोग प्रॉफिट भी अच्छा खासा बनाया है। जैसे आज ही सुबह का अगर बात करें तो आज सुबह ही मैंने अपना क्लाइंट लोगों को सीधा सीधा बता दिया था कि डीप पे 9060 के आसपास बाई करने के लिए। तो जो लोग बाई किया है उन लोगों को 80-90-100 पॉइंट का मुनाफा आज के दिन ही मिल गया है। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोगों को मालूम है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो आप लोग देख लीजिए। अभी मैं आ रहा हूं कि आने वाला कुछ दिन में बाजार कैसे बिहेव कर सकता है। फ्रेंड्स, मैं बहुत ज्यादा चर्चा के ऊपर नहीं आऊंगा, पहले से ही ये कह रहा हूं। बहुत ज्यादा कुछ चर्चा करने का जायगा नहीं है। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आने वाला कुछ दिन, गौर से सुन लीजिए, आने वाला कुछ दिन, आने वाला कुछ हफ्ता, शायद बाजार 9000 से लेके 10000 के बीच ही कामकाज करेगा। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? बाजार में बहुत सारा लोग बियरिश व्यू लेके बैठे हुए हैं क्योंकि बाजार 9000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सभी को लग रहा है 9000 तोड़ सकता है। मैं भी ऐसा कोई खास आदमी नहीं कि मतलब मेरे कहने के ऊपर ये नहीं तोड़ेगा, तोड़ सकता है। जब तोड़ेगा तब उसका बात होगा। अभी मैं कह रहा हूं कि 9000 से लेके 10000 के बीच क्यों कामकाज करेगा, मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसके पहले मैं बता देता हूं हमें अभी क्या पॉजिटिव लग रहा है। अभी जो पॉजिटिव लग रहा है फ्रेंड्स, देखेंगे तो ये जो दो बॉटम है, ये दो बॉटम को लेके अगर आप लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का कोशिश कीजिएगा तो वो ट्रेंड लाइन बाजार जरूर तोड़ दिया है, इसमें कोई शौक का गुंजाइश नहीं है। पर ये जो अपना अप्रैल मंथ का जो 15 तारीख के बाद बाजार जिस अभी जो छोटा रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है, इसका जो ट्रेंड लाइन है, देखिए ये ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया है,
ये ट्रेंड लाइन को बाजार आज के डेट में भी बरकरार रखा, इसे बाजार तोड़ा नहीं। ये हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव लग रहा है। इसके साथ साथ ये जो दो कैंडल आज का और काल का, ये दो कैंडल में जो गिरावट हुआ है ये बिल्कुल भी वॉल्यूम सपोर्टेड मूव नहीं है। एकदम इधर पे बहुत पुअर वॉल्यूम के साथ ये दो कैंडल बना है। ये फिलहाल वॉल्यूम का कैंडल यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है इन्वेस्टिंग में, तो आप लोग देख लीजिएगा। पर जहां तक हमें मालूम है, हमें जो डेटा मिला है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ये दो कैंडल वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है। तो अगर कोई गिरावट ऊपर से हो रहा है और वो भी वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि रिवर्सल बहुत ही नजदीक है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को और एक पॉइंट का जिक्र करूंगा, जो कि आज का जो कैंडल बना है फ्रेंड्स, ये 3-4 ये अगर देखेंगे, ये जो गिरावट चल रहा है बेसिकली ये 30 अप्रैल को जो टॉप बनाया था 9889, उसके बाद कंटिन्यूअसली बाजार एक सैलो करेक्शन फेज के अंदर है। बहुत ज्यादा एक बार में 500-700 पॉइंट का गिरावट नहीं हो रहा है। वो हुआ था 4 मई को जो 9859 के क्लोज था, उसके बाद सीधा आके 9293 का क्लोजिंग दे दिया था 600 पॉइंट नीचे। पर इसके बाद अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिला। बीच में सिर्फ जिस दिन मोदी जी पैकेज का ऐलान किया था उसके बाद ऊपर का एक छलांग हुआ था, पर वो कैंडल भी रेड कैंडल था, क्योंकि उस दिन भी ऊपर से 200 पॉइंट गिर के बाजार क्लोज हुआ था। वो भी पॉजिटिव कैंडल नहीं था। मतलब पिछले देखेंगे तो मोटा मोटा 8-10 सेशन से बाजार एक करेक्शन फेज में है, और उसके बाद आज फाइनली बाजार जो कैंडल बनाया है वो एक हैमर कैंडल है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। ये भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव हमें लग रहा है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को और एक चीज बताऊंगा, कहने का कोशिश करूंगा। आप लोग आरएसआई इंडिकेटर को देखिए। आरएसआई फिलहाल 47 पे खड़ा है, बिल्कुल फ्लैट है। ये पिछले 8-10 सेशन से जैसे बाजार भी फ्लैट है, आरएसआई भी फ्लैट है। पर मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं, देखिए ये आप कोई टेक्निकल का बुक पे आपको मिलेगा कि नहीं शायद हमें मालूम नहीं, पर ये मैं अपना एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, इतना दिन का एक्सपीरियंस है कि आरएसआई, डेली आरएसआई जब भी ओवरबॉट जोन में पहुंच जाता है उसके बाद वो अपना करेक्शन ओवरसोल्ड जोन में आके ही बहुत ज्यादा खत्म करता है। और जब वो ओवरसोल्ड जोन में पहुंच जाता है उसके बाद वो एक बार ओवरबॉट जोन को टच करने का कोशिश जरूर करता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आरएसआई ओवरबॉट जोन में था, उसके बाद प्राइस काफी एक नैरो रेंज के अंदर कामकाज किया, आरएसआई भी नहीं गिर रहा था। फाइनली आरएसआई आके ओवरसोल्ड जोन में घुस गया। ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी अगर आप लोग देखेंगे तो ऐसा बहुत सारे इंस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस बार भी आरएसआई ओवरसोल्ड जोन से निकला है, और मेरे को ऐसा लग रहा है ये आरएसआई एक बार 70 टच करना चाहिए। तो अगर आरएसआई को 70 टच करना है तो प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसा हमें लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो स्टैंड है वो फिलहाल फ्रेंड्स प्राइस एक्शन के हिसाब से तो बाय ऑन डिप्स का स्टैंड है। मैं किसी दूसरा स्टैंड पे नहीं जा रहा हूं। अभी मैं आऊंगा, मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं कि बाजार 9000 से लेके 10,000 के बीच ही कामकाज करेगा, और अगर करेगा तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगा, अगर नहीं करेगा तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगा, मैं इसी चर्चा के ऊपर आ रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक अनोखा स्टॉक मार्केट के ऊपर ऑनलाइन कोर्स, जहां मैं खुद 1:1 पे आप लोगों को सिखाऊंगा 4 ऐसा ट्रेडिंग सेटअप जिसके ऊपर कैसे एक प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ
निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के ऊपर इंट्राडे या तो स्विंग ट्रेडिंग लिया जाता है। साथ में रहेगा कैसे एनएसई से फ्यूचर, ऑप्शंस या तो फिर एफआईआई और डीआईआई का पोजिशनल डाटा कैसे पुल आउट किया जाता है, और वो भी साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस के साथ। इसके साथ रहेगा आपका पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के ऊपर एक Q&A सेशंस। फ्रेंड्स, ये 3-4 घंटा का एक सेशन होगा जो कि किसी भी दिन इवनिंग पे किया जा सकता है। कोर्स फीस होगा सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपया, 6,000 इंडियन रूपी। और सबके लिए रहेगा एक स्पेशल ऑफर जो कि लर्निंग पर्पस रहेगा, और वो भी 1 महीना के लिए डेली निफ्टी व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर देर किस बात की, उठाइए फोन, नंबर स्क्रीन पे जा रहा है 9830336644 और अपना नाम नथिभुक्त कीजिए। फ्रेंड्स, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि 9,000 नीचे का लेवल होगा। मैं आप लोगों के सामने निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन कर रहा हूं। ये जो वीकली चार्ट मैंने ओपन किया, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। ये वीकली चार्ट मैंने ओपन किया है। इसमें निफ्टी अपना 2015 के मार्च में एक टॉप बनाया था 9119, और उसके बाद 2016 के एक सितंबर में एक टॉप बनाया था, वो बनाया था 8968 का। मतलब एक मान लीजिए 8968 मतलब 8970 9,000 और एक 9119 मतलब 9,100। ये दो टॉप था। आप लोगों को मालूम है कि जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो बाद में एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करता है, और जो पहले सपोर्ट होता है वो बाद में एक टूटने के बाद अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये जो दो टॉप बना हुआ है निफ्टी के ऊपर, मार्च मंथ में कोरोना के चलते या किसी दूसरे मुद्दे पे, जो भी बोलिए, फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते जो बाजार में करेक्शन, वो वन साइडेड करेक्शन हो रहा था, वो हो गया। उसके बाद बाजार नीचे में 7511 का जो बॉटम बनाया, और बना के बाजार सीधा 9,000 के ऊपर आके कामकाज करना चालू कर दिया, और पिछले एक महीना से 9,000 का लेवल बाजार तोड़ ही नहीं रहा है। ये गौर से देखिए, मैं 7511 पे जब बॉटम बनाया था, मैं उस वक्त चिल्ला के कहा था आप लोगों को कि बाजार बॉटम बना रहा है, जाके वीडियो उठा के देख लीजिए। अभी ये जो दो टॉप था, ये दो टॉप मेरे को लग रहा है सपोर्ट का काम करेगा बाजार के लिए। और आप लोग गौर कीजिए, 2018 में दो बॉटम बना था। एक मार्च मंथ में बना था 9951 का, और एक आपका अक्टूबर में बना था 10,004 का। ये जो दो बॉटम बना था, मतलब ये बॉटम और ये बॉटम, ये दो बॉटम जो पहले बाजार को सपोर्ट प्रोवाइड किया था, हमें ऐसा लग रहा है वो बाजार को आज के डेट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और वो एक बार साबित भी हो गया। 30 अप्रैल को बाजार 9,900 का टॉप बना के गिर गया, बिल्कुल वहां से 50 पॉइंट नीचे बाजार टॉप बनाया। तो ये जो दो लेवल है, इसी के बीच फिलहाल बाजार कामकाज करेगा, ऐसा हमें लग रहा है। और ये बात, जो बात का जिक्र मैं अभी कर रहा हूं, ये बात भी हम लोगों को आज से 2 हफ्ता पहले, आज से 2 महीना पहले एक कैंडल बना के बाजार हम लोगों को बता दिया था। वो कैसे, मैं फिर से एक बार डेली चार्ट कर रहा हूं। देखिए, पूरा ये जो गिरावट बाजार में हुआ था, इस गिरावट का सबसे बड़ा कैंडल था 13 मार्च का कैंडल। देखिए ये वाला कैंडल, और इस कैंडल का ओपन है 9107, इस कैंडल का क्लोज है 9955। ये जो बॉडी है, ये जो ग्रीन कलर का बॉडी है, इसको मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है। देखिए
मेरा कहने का मतलब है इसी के अंदर बाजार कामकाज करना चाहिए और वो कर भी रहा है पिछले एक महीना से। इसके साथ साथ मैंने रेड कलर से एक और बैंड ड्रॉ किया है जो कि वो जिसका जिक्र मैं कर रहा था। एक तो ऊपर में वो 10,004 का लेवल और ये नीचे 8970 का लेवल, मतलब ये ब्लू कलर में है 9107 और 9951 और रेड कलर से 10,004 एंड 8970। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो 8970 8950 से रिवर्सल होना चाहिए और ऊपर में भी 9950 या 10,000 से रिवर्सल होना चाहिए। अगर इसके भी थोड़ा बड़ा रेंज बनाने का कोशिश बाजार करेगा तो ये जो कैंडल का ऊपर का शैडो है और नीचे का शैडो है, नीचे का शैडो जो है ये है 8550 पे और ऊपर का जो शैडो है ये है 10,180 पे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि बाजार ऊपर से गिरते वक्त इसी 10,200 के लेवल पे एक गैप बना के गिरा था। वो गैप आज के डेट में भी फिलअप नहीं हुआ, तो वो गैप रेजिस्टेंस बाजार को पहुंचाएगा और वो 13 मार्च के डेट में उसी गैप में जाके बाजार अटक गया था। वहां से मतलब रिवर्सल देखने को मिला था और 8550 का लेवल वो लेवल है 13 मार्च को जहां पे बाजार डाउन फिच करके जहां जाके रुका था और वहां से रिवर्सल देखने को मिला था। याद कीजिए उसी जो 8550 उसी के आसपास बाजार का मार्च मंथ का क्लोजिंग भी आया था। उस लेवल के नीचे मार्च का क्लोजिंग नहीं आया था। ये भी और वो लेवल कौन सा लेवल है 8530 के आसपास वो लेवल खड़ा है जो 2252 जो कि 2008 का लो है, वहां से 12,430 जो कि जनवरी 2020 का टॉप है, इसका 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल वो खड़ा है 8530 पे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल वो है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है अगर बाजार किसी न्यूज के चलते बहुत बुरा कोई न्यूज आ गया, अब मेरे को मालूम नहीं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ देर बाद एफएम साहिबा अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो उन्होंने क्या बताएंगे ये तो मेरे को मालूम नहीं। कोई नेगेटिव न्यूज आ जाएगा, वीकेंड है, कुछ नेगेटिव न्यूज आ सकता है। तो अगर बहुत बड़ा कोई नेगेटिव न्यूज आ भी जाएगा तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर 8950 नीचे काट जाता है तो बाजार 8550 का वो जो लास्ट लेवल है वहां से सपोर्ट एक बार लेना चाहिए। अगर नहीं लेगा तो उसका चर्चा भी आने वाले दिनों में आके करूंगा, पर आज के डेट में 8970 कटते हुए हमें नहीं लग रहा है और बहुत जोर अगर कट भी दिया तो 8550 तक ये फिसल सकता है, ऐसे हमें लग रहा है। तो ये नीचे का लेवल का मैंने आप लोगों को बताया, क्यों मैं बता रहा हूं कि मोटा मोटा 9,000 एक अच्छा खासा लेवल और ऊपर का 10,000 का भी आप लोगों को बताया, क्यों मैं सोच रहा हूं ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। दोनों लेवल का हिसाब मैंने आप लोगों को दिखाया। अभी मैं आप लोगों को मंथली चार्ट के ऊपर लेके जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये मैंने निफ्टी का मंथली चार्ट ओपन किया है और ये लाइन चार्ट है, कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, ये लाइन चार्ट है। इसे गौर से देखिए। मैंने एक चैनल ड्रॉ किया है। ये चैनल फ्रेंड्स 2008 से निफ्टी इसी चैनल के अंदर कामकाज कर रहा है। एक बार ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बार नीचे की तरफ आ रहा है और बिल्कुल इसके बीच ही कामकाज कर रहा है। मार्च मंथ में जब इतना बड़ा करेक्शन ग्लोबल मार्केट में देखने को मिला, सिर्फ उसी मंथ में ये इस चैनल के नीचे आके क्लोज किया था, पर अप्रैल मंथ में ये इसके अच्छे खासा ऊपर में आके क्लोज दे दिया, करीब 200-300 पॉइंट ऊपर आके क्लोज दे दिया अप्रैल मंथ में। और मई मंथ में फिलहाल ये चैनल के नीचे कामकाज कर रहा है, इसी चैनल को नेगोशिएट करने का कोशिश कर रहा है। पर इतना मैं कह सकता हूं कि अभी भी आधा महीना पड़ा हुआ है, हो सकता है यहां से बाजार थोड़ा रिकवर करके इस चैनल के अंदर ही क्लोजिंग दे दे। अगर ऐसा होता है, लगातार 2 महीना इसी चैनल के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, तो फ्रेंड्स ये
हम लोग कह सकते हैं कि शायद वर्स्ट इज ओवर, ये कहने का टाइम भी आ जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है। बाजार में एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, पिछले दिन में मैं सक्सेसफुल हुआ, ऊपर में आप लोगों को टॉप पकड़ा दिया, नीचे बॉटम पकड़ा दिया, इसके मतलब ये नहीं कि सारे जिंदगी में जो भी एनालिसिस करूंगा वो हमेशा करेक्ट होगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। पर उसके लिए हम लोगों के पास स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल हम लोग जरूर करेंगे। मैं आ रहा हूं कंक्लूजन पे, स्ट्रेटेजी के ऊपर आ रहा हूं, और भी कुछ मैं आप लोगों को शो करना चाहता हूं। अभी मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, ये डेटा देखिए, ये अप्रैल मंथ का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है फ्रेंड्स, देख लीजिए अप्रैल 2020 का, और ये एनएससी से पुल किया हुआ है। ये दिखा रहा है 1.46 फ्रेंड्स। ये डेटा, ये 1.46 लास्ट कब दिखाई दिया था आप लोगों को मालूम है? ये लास्ट दिखाई दिया था 2009 के अप्रैल मंथ में 1.48, और 2009 के मई मंथ में 1.80। जब बाजार वो 2500-2600 का बॉटम बना रहा था मार्च 2009 में, उस वक्त उसके वो बॉटम बनाने के बाद अगला महीना 1.4 के ऊपर एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आया था। बहुत सारे लोग पिछले दिनों में अपना इसी डेटा को दिखा के सबको कह रहा था कि अभी बाजार बियारिश है, अभी बाजार बुलिश है। अभी वो लोग सब बियारिश बन चुका है, सबका नजर बाजार पे 6000 पे है, 5000 पे है। इसीलिए इस डेटा का जिक्र किसी ने भी नहीं कर रहा है, पर मेरा ये ड्यूटी है, जब बियारिश होना चाहिए था मैं बियारिश हुआ था। आज जब हमें लग रहा है हाँ बाजार में थोड़ा ऊपर जा सकता है, मैं इस डेटा का जिक्र कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 1.46 आफ्टर 2009 हमें 11 साल बाद देखने को मिल रहा है। अप्रैल मंथ में 2009 के अप्रैल में दिखाई दिया था 1.48। तो ये हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव व्यू लेने के लिए मतलब मैं ले सकता हूं इसके ऊपर। अभी मैं फ्रेंड्स ऑप्शन चेन और डेटा के ऊपर आऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, जहां तक डेटा का सवाल है, डेटा एफआईआई लोग, मैं ज्यादातर उन्हीं लोगों का बात करूंगा। एफआईआई लोग अभी बहुत ज्यादा पोजीशंस लेके नहीं खड़ा है। एफआईआई लोग अपना पोजीशंस हल्का कर रहे हैं, दोनों तरफ, शॉर्ट की तरफ और लॉन्ग की तरफ। वो लोग अपना पोजीशंस हल्का कर रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर में वो लोग थोड़ा बहुत कभी कभी लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं, कभी कभी शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। मतलब ऐसा कोई पोजीशंस वो लोग अभी भी नहीं बनाया जिसके चलते हम लोग ये कह सकते हैं कि बाजार में 500-700 पॉइंट राइज होगा या 500-700 हजार पॉइंट का गिरावट होगा। ऐसा कोई पोजीशंस वो लोग फिलहाल नहीं बनाया। जहां तक ऑप्शन चेन का सवाल है, ये मैंने 20th में, मतलब इसी मंथ का मंथली सीरीज का ऑप्शन चेन ओपन करके रखा है। सिर्फ एक चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ पे 9000 के पुट के ऊपर देखिए करीब 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट करा है, 24,73,000। जहां तक मेरे को लग रहा है ये इसमें ज्यादातर बड़ा प्लेयर का राइट किया हुआ है, तो ये बाजार को एक अच्छा खासा सपोर्ट पहुंचाएगा। ये 25 लाख जो ओपन इंटरेस्ट मंथली 9000 पुट के ऊपर खड़ा है। अगर कॉल साइड में देखेंगे तो ये अब 9000 देखिए, 8 लाख 9100 देखिए, 3 लाख 9200 देखिए, 5 लाख 80 9300 देखिए, 8.5 लाख 9400 देखिए, 6.5 लाख। इसके आगे कोई फिगर ही नहीं है। इसके आगे जो फिगर है वो 9500 पे, वो भी 18 लाख, इसका 2/3, वो भी 18 लाख, इसका 2/3।
तो ये ऑप्शन चेन, मंथली ऑप्शन चेन देख के हमें ऐसा लग रहा है कि बाजार 9000 पे फिर से एक बार कह रहा हूं अच्छा खासा सपोर्ट बाजार को मिल सकता है और ऊपर में जाके 9500 जरूर रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट। और अगर जो बात मैंने पिछले दिन भी कहा था 9550 को डिसाइसिवली ब्रेक कर देता है तो फिर उसके ऊपर वो 9900 10000 की तरफ बढ़ने का कोशिश करेगा। तो अभी स्ट्रेटेजी क्या बनाना चाहिए फ्रेंड्स? स्ट्रेटेजी यही बनाना चाहिए, अभी हम लोग 8950 के बहुत नजदीक है, 9130 के आसपास है, किसी भी डिप मिल जाए वहां से आपका स्टॉप लॉस 100-150 पॉइंट का रहेगा। रिस्क रिवार्ड कितना? रिवार्ड ऊपर में पहले तो 400-500 पॉइंट, उसके ऊपर 800-900 पॉइंट का रिवार्ड भी बन सकता है। तो अभी करना क्या चाहिए? इसके ऊपर बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। एक बार 9400-450 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, फिर जब बाजार 9550 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे तो फिर से लॉन्ग में घुसना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो 9550 के स्टॉप लॉस के साथ फिर 9500 पे शॉर्ट कर देना चाहिए बाजार को। 9000 के लिए रेंज का प्ले ऐसे ही किया जाता है, और क्रॉस कर जाता है तो उसके ऊपर लॉन्ग पे बैठ जाइए, 9900 के आसपास प्रॉफिट बुक करिए और फिर वहां पे शॉर्ट करके 10100 का स्टॉप लॉस लगाइए। यही रेंज का प्ले होता है। मैं ऐसा कोई बात नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा बुलिश बन चुका हूं, एकदम बाजार 12000 14, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा जिस्ट ये है 9000 से लेके 10000 के बीच घूमेगा बाजार, नीचे के हिस्सों में खरीदिए, ऊपर के हिस्सों में बेचिए। और अगर 8950 या और 50 पॉइंट ले लीजिए 8900 टूट जाता है तो गलती से भी, बार बार कह रहा हूं, गलती से भी लॉन्ग पोजीशंस में मत रहिएगा, वहां से स्ट्रेट 400-450 पॉइंट का फॉल देखने को मिलेगा और बाजार 8500 दिखा देगा। किसी भी न्यूज के चलते ये भी पॉसिबिलिटीज है, पूरा एनालिसिस मतलब गलत हो जाएगा जब कोई ऐसा न्यूज आ जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस उसके आगे कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपको ये स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही पड़ेगा, 8900 का मोटा मोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करके उसके नीचे जाएगा तो लॉस लेके एक बार निकाल जाइएगा। जब तक वो मेंटेन है आप बाय ऑन डिप्स करके काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स फिर एक बार कह रहा हूं, जो कीजिएगा अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह लेके ही काम कीजिएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।